राम राम भाई सारा ने, कैसे हैं आप सब लोग। भाई एक माँ ने यह चीज साबित करके दिखा दी, अगर कभी बेटा और बेटी में तय एक को चुनना पड़ जाए तो वह बेटे को ही चुनेगी। आज भी हमारे समाज में कितना ही बस नु कह दो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी समाज में यह चीज है किते ना किते कि भाई बेटे ना हो जब तक बेटिया का या फिर घर में लुगाई का कोई वजूद नहीं। बहुत सारे लोगों की मानसिकता है आज के टाइम में, बेशक तनु कहते हैं बेटी क्या मैं घाट रह रही है आजकल बेटा के बराबर है, लेकिन नहीं, फिर भी बहुत सारे लोगों की यह चीज राय है कि भाई बेटा होना बहुत जरूरी है। आज एक माँ ने यह चीज साबित कर दी कि अगर बेटे के ऊपर कोई मुसीबत आवेगी तो हम अपनी बेटी की बलि देने भी तैयार हैं। हमने बेटी की इसी कोई जरूरत नहीं, अगर यह परिवार का कितने काम आ सकती है मरकर ने भी, तो इसका इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की एक खबर आई है निकल कर न, जहाँ पे एक माँ ने की बेटी जो है बलि चढ़ा दी। पूरी खबर देखना लास्ट तक, सारी चीजें समझ में आ जाओगी कि भाई कैसे क्या होया। 24 मार्च ने माँ अपनी बेटी ने लेकर न एक मांगलिक कार्यक्रम कुछ चल रहा था, जुलूस टाइप, उसने वे देखने गई थी अपनी बेटी ने, वो अपनी साथ में लेकर जान लग रही है। आसपास के लोगों ने यह चीज देखी भी है और उस माँ ने बताई भी है कि मैं लेकर गई थी अपनी बेटी ने वहां पे, लेकिन वहां पे भीड़ के कारण जो है लड़की का हाथ छूट जावा है और लड़की का वह बोल रहा है कि भाई मैंने पूरे मेले में ढूंढ लिया, मेरी बेटी नहीं मिली ना, वह किसी ने देखी, शायद किसी ने उसका किडनैप कर लिया, अपहरण हो गया मेरी बेटी का। तो पुलिस वाला तो बोला कि जितना हो सके ना मेरी बेटी ना ढूंढ कर न दो, क्योंकि मना डर है कि कदे उसकी गला कुछ गलत काम ना हो जावे। 24 मार्च की ये बात है जब माँ ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी कि भैया अपहरण कर लिया मेरी बेटी का। 25 मार्च ने कुसुम्बा गांव के मिडिल स्कूल के पीछे जो है बांस की झाड़ियां थी, वहां पर जो लड़की का शव मिला है। आसपास के जो लोग उसने देखा है वे पुलिस ने बतावे हैं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ना एक लड़की का बॉडी पड़ी है, आकर न देख लो एक बार। पुलिस वाले मौके पर वहां पर पहुंच कर ना जो है वो लड़की ने देखा है। लड़की ने देखने के बाद उस फोटो के लिए मैच करा है उसने, जो पहले दिन एक औरत ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी कि भाई मेरी बेटी का शायद किसी ने अपहरण कर लिया है। उसकी गला जो उसकी फोटो मैच हो जावा है। उनके घर वाला तो कांटेक्ट करके बताया जा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर लड़की का शव मिला है और इसको हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, और एक बार आकर आप लोग भी जो है इसकी शिनाख्त कर लेना। उस लड़की की माँ वहां पर पहुंच जावा है और उस लड़की की शिनाख्त करके बता दे कि भैया मेरी ये बेटी है, और वह रोवा चिल्लावा फाफट मचा बोल। उस लड़की की गेला जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी गेला ऐसा कुछ पंदा नहीं कि उसकी गेला कुछ दुष्कर्म हो रहा है या कुछ नहीं, लेकिन उसकी माँ बार बार यह बात कहे कि किसी ने इसके साथ दुष्कर्म कर दिया है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी है। लड़की का शव मिलने के बाद भाई गांव में जो तरह तरह की बातें होने लग जावे हैं। वो यही करें, एक 13 साल की लड़की के ऊपर उसकी माँ ने ये भैया भी किसी ने कुछ कर दिया, मेरी बेटी के लिए कुछ दुष्कर्म कर रखे है, पुलिस वाले भी बात छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, अपराधियों ने पकड़ नहीं रहे, इस तरह की जो उसकी माँ उनके पुलिस वाला के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। मामले की गंभीरता न देखते हुए 26 तारीख ने SIT का गठन कराया जावा है और उसके बाद भाई इसकी बारीकी तक जांच करी जावा है। इस केस में सच्चाई सामने आई न लेकर करना है। जब पुलिस वाला ने पूरी जांच पड़ताल करी और गहराई थी इसकी बारीकी तक जो इसकी छानबीन करी, तो पुलिस वाला के भी कानना पे कीड़े है जड़े। पूरी सच्चाई क्या थी इसमें, जो लड़की की माँ थी वही वह अपने बेटे की ना बीमारियां न लेकर न परेशान रहा करती, शारीरिक भी और मानसिक भी, और घर की भी कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी थी उनकी जिसने लेकर वह ज्यादातर शने सप्टे के चक्कर में बड़ी रहा करती। गांव में एक शांति देवी नाम की एक औरत थी जो ऐसा झाड़ फूक कार्टूने टोटिया काम कराया करती, वह उसके दौरा तकरीबन जाया करती, उसके अलावा संपर्क में रहा करती। तो जब पुलिस वाला ने इसकी गहराई तक जांच करी तो पता चला कि या उस दिन भी जो है उस औरत के पास या गई थी अपनी बेटी ने लेकर न, और कंटिन्यू इसका उसकी गिल्ला जो है आना जाना लगा रहा करता। जब उस शांति देवी से पूछताछ करी गई तो कुछ और बातें निकल कर आई श्यामी, जिसमें पता चला कि भाई शांति देवी ने जो है इसकी माँ को ये बातें बोली थी कि अगर तो अपने बेटे ने बिल्कुल स्वस्थ देखना चाहे ना, अपने घर के हालात मतलब सुधारना चाहे है, तो एक कुंवारी लड़की की जो है ना बलि देनी पड़ेगी। अब कुंवारी लड़की की बलि भाई वा किसी और की देवेगी, इस तरह बढ़िया उसने सोचा कि भाई इसने तू ब्याह वथ्यावेगी, खर्चा करेगी, अगर इसकी बलि देने तो तेरे घर के हालात सुधर हैं और तेरा बेटा ठीक हुआ है, तो क्यों ना मैं अपनी ये बेटी की बलि दे दूं, किसी ने पता भी नहीं चलेगा। तो खुद उसकी माँ जो थी ना लड़की की जो मृतका थी, उसकी माँ ने उस लड़की की बलि दी थी उस शांति देवी के पास ले जाकर न। बाद में उसने ये पाखंड रच दिए कि भी मेरी बेटी का अपहरण हो गया, मैं उसने मेले में लेकर गई थी। हालांकि वह लेकर गई थी उसने मेले में, क्योंकि वहां पर भी वह कुछ लोगों ने देखी थी। तो इसलिए मैंने बोला था भाई कि भाई आज भी जो लोग है ना, अगर लड़का लड़की में तो किसी एक को चुनना पड़ा तो लड़के को ही चुनेंगे। लड़की आज भी सेकंड नंबर पे आवा है। बहुत सारे लोग की यह मानसिकता आज के टाइम में भी कहने को बेच सकता है, बेटी को देवी का दर्जा दे रखा है कि भी देवी हैं। जैसे कि अब नवरात्रे गए उनमें बहुत सारे जो है लोगों ने 5-2 का पिए हैं कन्या के,
लेकिन कुछ अंधविश्वास के चक्कर में जो है अपनी ये बेटिया की बलि भी दे देवे हैं, जो कि यहाँ पे इस केस में भी होया। अब उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया गया है और उस भगतनी को भी कर लिया गया है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जो अंधविश्वासी है ना, ये नहीं पता कितने लोगों की बलि चढ़वा देंगे। उसकी माँ ने एक बार भी नहीं सोची कि तू कर के रही है तेरा ईसा तो इन्ने दर्दा गेल तो अपना बेटा जामा था, इन्ने दर्दा गेल तो ना बेटी जामी थी, 9 महीने पेट में वो रखा था, 9 महीने या रखी थी, फिर भी तू ऐसा कदम उठाने लग रही है कि बेटा प्यारा है बेटी प्यारी नहीं है। अगर बेटी के मरने से तेरे घर के हालात सुधरे हैं तो तू क्यों ना सुधारे। अभी जेल में सुधारेगी घर के हालात भी और बेटे का स्वास्थ्य भी। तो भाई वीडियो के लास्ट में फिर मैं आप लोगों से बोलूंगी भी अपनी अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दियो कि यहाँ पे कौन गलत था और कौन सही था। सब तो एक जैसे नहीं होंगे, मैं भी मानू इस चीज ने कि हम भी किसी की बेटी हैं, हमारे भी आगे बालक हो रहे हैं, सब एक जैसे तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया में ज्यादातर इंसान बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं, आज के टाइम में भी कर रहे हैं, मानो चाहे ना मानो इस बात ने।